हेलो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखो फिगर ये बना हुआ, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर समझा दे रहे हैं। फिगर को देखो, ये 60 डिग्री दे रहा है और ये 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दे रहा है 20 मीटर। ये ए, ये बी, ये सी, ये पॉइंट होता है डी, ठीक है। देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर बोलेगा निकालने के लिए कि चौड़ाई ज्ञात करें, तो देखो ए बी रेखा को बोलते हैं चौड़ाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं? चौड़ाई। और बी से लेकर सी तक को बोलते हैं दो पॉइंट के बीच की भी दूरी। जब भी बोले बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दो बिंदु के दो कार दो, है ना, तो ये बी सी निकालना है। और ये हो जाएगा हाइट, इसको बोलते हैं हाइट। क्लियर? चलिए आज जब भी इस तरह से मानना है, मान नहीं रखना, किसी भी क्वेश्चन में मान नहीं रखना है। पहले निकालना है ए बी, फिर उन्हें निकालना है ए सी। हमेशा जो भी 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 कुछ भी हो, पहले क्या निकालना है? ए बी और ए सी। ये ए बी का मान निकाल लो और ए सी का मान निकाल लो, है ना। एक्स वाई मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो देखो कैसे बनाते हैं। त्रिभुज ए बी डी में थीटा का मान दे रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ए बी को बी कहेंगे और ए डी को पी कहेंगे, ठीक है। देखो tan थीटा बराबर ए डी बाई ए बी, tan 60 डिग्री। ए डी का मान हो गया, ए डी तो दे नहीं रहा है, और ए बी, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और ए डी बाई ए बी। मान देता भी रहेगा तो मान नहीं रखना। देखो यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लो, ए बी बराबर ए डी बाई √3, ठीक है। हमेशा देखो कैसे बनता, क्वेश्चन को गौर से देखते जाओ। फिर निकालेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। थीटा का मान दे रहा है 60 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। देखो थीटा का मान क्या दे रहा है? सी पे क्या दे रहा है? 30 डिग्री, है ना। ए और सी, ठीक है, 30 डिग्री। और ए सी को बोलेंगे बी और ए डी को बोलेंगे पी। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे ए बी, है ना। इसकी दूरी को बोलेंगे बी, इसकी दूरी को बोलेंगे पी, ठीक है ना। चलो तो tan थीटा बराबर ए डी बाई ए सी, tan 30 डिग्री ए डी बाई ए सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√3 और ए डी बाई ए सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ए सी का वैल्यू निकालना है। तो गौर से देखो, तो 1/√3 ए डी बाई ए सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए डी √3। यही मान निकालना हमेशा, ए सी निकालना है और ए बी निकालना हमेशा। ए सी और ए बी, बस कोई भी क्वेश्चन हो ए सी और ए बी निकाल लीजिए, आपको आसान लगेगा। एक दो मरतबा दिक्कत होगा बट अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। देयरफॉर देखो ए सी बराबर होता है, यानी ए सी बराबर होता है किसका, ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना। ए सी जोड़ किसका है, ए बी प्लस बी सी का, ठीक है ना। देखो ए सी का वैल्यू रख दो ए डी रूट थ्री, ए बी का वैल्यू रख दो ए डी बाई रूट थ्री, और बी सी तो ए डी इधर आ जाएगा, तो ए डी रूट थ्री माइनस ए डी बाई रूट थ्री बराबर बी सी। तो ए डी कॉमन है, रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री बराबर बी सी। तो रूट थ्री बट्टा बगा जोड़ करेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट थ्री थ्री हो जाएगा माइनस वन बराबर बी सी। तीन में से एक जाएगा कितना बचेगा, दो, टू बाई रूट थ्री बराबर बी सी, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन के अंदर में आप देखो यहाँ टू ए डी बाई रूट थ्री बराबर बी सी, इतना जब निकल जाए तो आप देखो, आप मान रखो, है ना। देखो बी सी का मान दे रहा 20 सेंटीमीटर, तो ए डी निकल जाएगा, है ना। देखो तो रख देते हैं टू ए डी बाई रूट थ्री, बी सी का मान दे रहा है 20, 2 से काटेंगे हो जाएगा 10, तो ए डी का मान कितना निकल गया, 10 रूट थ्री। ये क्या है, तो टावर की ऊंचाई है, क्या है, ए डी क्या, टावर की ऊंचाई, ए डी क्या है, टावर की ऊंचाई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है, नहर की चौड़ाई। देखो नहर की चौड़ाई, ठीक है, नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखो चौड़ाई किसे बोल, नहर की चौड़ाई आप कुछ भी बोले, चौड़ाई ए बी को बोला जाता है, ए बी को चौड़ाई बोला जाता है हमेशा, हर फिगर में चौड़ाई इसी को बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, इस पॉइंट के बीच की दूरी। इसको बोलेंगे हाइट, हाइट हमेशा यही होता है, ठीक है। चलो चलो देखो क्वेश्चन बोल ए बी बराबर है ए डी रूट थ्री, ठीक है। देखो ए बी बराबर ए डी रूट थ्री दे रहा है, ए डी का मान जस्ट अभी निकाले हैं। देखो ए डी का मान ए डी 10 रूट थ्री है, ए डी बराबर 10 रूट थ्री। अब ए डी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर 10 रूट थ्री बट्टे रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो ए बी का मान हो जाएगा 10। तो लिखिएगा लास्ट में, अतः टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो टावर की ऊंचाई, पहले ऊंचाई का नाम लिया, तो ऊंचाई किसे बोलते हैं, ए डी। तो ए डी का मान है आपको 10 रूट थ्री। देखो ए डी का मान कितना है, 10 रूट थ्री, ठीक है। ए डी का मान दे रहा है 10 रूट थ्री, था यहाँ पर पुट कर दो 10 रूट थ्री, और नहर की चौड़ाई ए बी है, तो नहर की चौड़ाई हो गया 10 मीटर, सब मीटर में, ठीक है। हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो